फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे LIC स्टॉक के ऊपर, जिसका फुल फॉर्म है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। दोस्तों, ये स्टॉक अगर आप देखो तो जुलाई 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। ओवरऑल अगर आप देखो तो ये स्टॉक ने पूरे 5 महीने करेक्शन में बिता दिए और करेक्शन में भी दोस्तों उसने दोनों तरह का करेक्शन दिया, प्राइस वाइज, टाइम वाइज दोनों। ज़्यादातर ये स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन दिया, जहाँ पर ये स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ। फिर ये स्टॉक ने टाइम वाइज करेक्शन के अंदर एक साइडवे कंसोलिडेशन करी, एक बेस बना और अल्टीमेटली उसको ब्रेकआउट किया है। और दोस्तों, ये स्टॉक के अंदर एक बहुत बड़ी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी, जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। अल्टीमेटली स्टॉक ने उसको ब्रेकआउट किया है। यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट के कंफर्मेशन मिले हैं, पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन मिला है और एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 10 to 12% रनअप के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। दोस्तों, आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप था जहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुआ था और यहाँ से कुछ इस तरह से डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर एंगेज रहा और यहाँ पर बैक टू बैक लोअर लोज हिट हुए। दोस्तों, अगर आप देखो तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, सेकेंड लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, थर्ड लोअर लोज यहाँ पर और लास्ट लोअर लोज यहाँ हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को ब्रेक करके उसके अबाउ सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर हमें दो मेजर पॉजिटिव सिग्नल मिले। पहले तो उसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसकी वजह से जो स्ट्रेट डाउनसाइड फॉल आ रहा था प्राइस वाइज करेक्शन का, अल्टीमेटली वहाँ पर ब्रेक लग गई। और सेकेंडली, इसके अंदर जो बैक टू बैक लोअर लोज हीट हो रहे थे, वो साइकिल तोड़कर उसके अगेंस्ट में फर्स्ट टाइम हायर हाइज रजिस्टर हुए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है, करेक्शन कंप्लीटेड और ट्रेंड इसका चेंज हो चुका है। करेक्शन का ट्रेंड बाई साइड की तरफ शिफ्ट हो चुका है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया लोअर लोज ना मिले या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना मिले, तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि यहाँ पर बॉटम लग गई है और करेक्शन कंप्लीटेड। और दोस्तों, बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की। तो फ्रेंड्स, अगर आप RSI डालकर चेक करो या फिर MACD डालकर चेक करो, आपको यहाँ पर पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन विटनेस होगा। प्राइस एक्शन की जो लास्ट लोअर लो स्विंग अगर आप देखो तो वो डाउन साइड की तरफ टिल्ट हुए हैं। वही RSI के लोअर लो स्विंग अगर कंपेयर करो तो वो अपसाइड में टिल्ट हुए हैं और यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है, जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप कर सकता है स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों, बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो फ्रेंड्स, अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक ज़बरदस्त डार्वर्स बॉक्स पैटर्न ब्रेकआउट होता हुआ क्लियरली विटनेस होता है। और दोस्तों, ये जो नेकलाइन है, ये जो पैरेलल चैनल की, ये तकरीबन 980 के पास आती है। और ये जो इनसाइड रेंज है पैरेलल चैनल की दोस्तों, ये 10 से 12% की रेंज है, कोई छोटी मोटी रेंज नहीं है। और ऑलरेडी ये चैनल के ऊपर अपसाइड में ब्रेकआउट हो चुका है। अपसाइड सस्टेन मूव स्टार्ट करेगा स्टॉक तो दोस्तों 10 to 12% तक रनअप देगा। और वो लिहाज से दोस्तों, स्टॉक का जो अगला टारगेट निकल कर आता है वो तकरीबन 1085 का आता है, जो अगर आप नेकलाइन से कैलकुलेट करो तो तकरीबन दोस्तों अगर आप नेकलाइन से कैलकुलेट करो तो 10 to 12% के बीच में फॉल होता है। और दोस्तों, यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस है जो ये स्टॉक फेस करेगा, जिसको हम ब्लू में कर देंगे। और दोस्तों, बात कर लेते हैं यहाँ पर स्टॉप लॉस की। तो आप अपने एडवाइज़र को पूछकर फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल की लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रख सकते हो, या फिर ATR की हेल्प ले सकते हो, या फिर ये पैरेलल चैनल है जो उसकी मिड लाइन है, जो एक 50% है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करता है, उसके नीचे भी क्लोजिंग बेसिस पे आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। लेकिन दोस्तों, जो भी स्टॉप लॉस रखो दोस्तों, इतना मेक श्योर करो कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। और फाइनली दोस्तों, नेकलाइन के पास का ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर खड़ा है, क्योंकि अगर आप देखो तो मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स यहाँ पर एक्शन में आते हुए मिले। दोस्तों, यही एरिया पे हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए देखा। यही एरिया पे दोस्तों हमें लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों हमें RSI के थ्रू पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन ब्रेकआउट होता हुआ मिला। और दोस्तों, यही एरिया पे दोस्तों हमें एक पैरेलल चैनल ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो वो लिहाज से दोस्तों, ये एरिया जो अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे
क्लोजिंग बेसिस पे तुम्हारा स्टॉप लॉस रहना चाहिए। और इन केस अगर दोस्तों ये स्टॉक अपसाइड में टारगेट से पहले ये ब्लू लाइन के आसपास अगर सेलिंग प्रेशर फेस किया और स्टॉक नीचे आना स्टार्ट किया और नेकलाइन को रिटेस्ट करने आया, तो दोस्तों रिटेस्ट के टाइम पे नेकलाइन का ये एरिया सामने आके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और स्टॉक को इधर अपसाइड में पुश करेगा या साइडवे कंसोलिडेशन में। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप लोगों का स्टॉप लॉस रहना चाहिए जो आसानी से ट्रिगर ना हो। और बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हिट हो जाता है तो नो इफ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना। ये थी हमारी शॉर्ट एंड स्वीट एनालिसिस। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद।